श्री देवर्षि नारद जी ने बताया कि प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबने के लिए उपासक को तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति, ये सूत्र। और भी महापुरुषों ने जो वर्णन किए उनकी महिमा वर्णन किया देवर्षि नारद जी ने, लेकिन अपना मत बताया कि मेरे मत में यदि समस्त आचरण प्रभु की प्रसन्नता के लिए किए जाएं और सदैव प्रभु का सतत स्मरण किया जाए तो उसको बहुत शीघ्र प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कल इस सूत्र की चर्चा हुई थी। आगे जो 20वां सूत्र है उसमें कह रहे हैं असत्येव मिवम, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, परम सत्य यही है। कह रहे हैं असत्येव मेवम, जो मैंने 19वें सूत्र में कहा तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति, ठीक ऐसा अपनी बात को बहुत पुष्ट करने के लिए इस 20वें सूत्र की रचना की कि ठीक ऐसा ही है जो मैंने बताया, यदि ऐसा चलोगे तो प्रेम भक्ति में डूब जाओगे। अब जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं उस आनंद की महिमा को समझना होगा। महाआनंद। श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं यदि हम भाव में निमग्न होकर श्री श्यामा श्याम के श्रीअंगों का श्रृंगार नहीं किया, अर्थात आठों पहर उनकी सेवा परिचर्या में नहीं रहे, धिक्कार है हमारे जीवन को। नाना प्रकार के और कर्म किए तो क्या उनसे फल मिलेगा। यदि हमने श्यामा श्याम का चरणोदक पान नहीं किया, उनके सी चरणों का प्रक्षालन करके, तो बहुत नाना प्रकार के स्वादिष्ट जल पिए, धिक्कार है वो। श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं यदि चिदानंद वृंदावन की कुंज गलियों में प्रवेश नहीं हुआ, जहां हमारे प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए हुए बिहरण कर रहे हैं, गाज गिरे अन्य फुलवारियों में मन रमाने से, चलो वहां चलते हैं, मन बदल जाएगा, वहां का दृश्य देखते हैं, वहां की शोभा देखते हैं। यदि हमारे नेत्र व्याकुल नहीं हुए श्री श्यामा श्याम की श्रीअंग माधुरी देखने के लिए, यदि इस जन्म में हमें प्राण प्यारे से मिलन नहीं हुआ तो धिक्कार है हमारे जीने को। ये हमारा मनुष्य जन्म यदि भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, हमारे प्राणाराध्य प्रिया प्रीतम हमारे नेत्र गोचर नहीं हुए तो हमारा जीना बेकार है, हमारा जीना धिक्कार है। पशुवत खान पान भोग सामग्रियों में चित्त को रमाते हुए ये जो हमारी अमूल्य श्वासें नष्ट हो रही हैं, इस कमी की पूर्ति कहीं किसी भी लोक में होने वाली नहीं। यदि आपने इन श्वासों को प्रिया प्रीतम के सुमिरन में, प्रिया प्रीतम के सेवन में, प्रिया प्रीतम के चिंतन में नहीं व्यतीत किया तो इस कमी की पूर्ति किसी भी कर्म से नहीं हो सकती। तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने हमारे कर्म है वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, आराध्य देव के सुख के लिए हो और सतत हम उनका स्मरण करें। तो आप कह सकते हैं कि मुझे तो सुंदर स्त्री चाहिए या सुंदर पुरुष चाहिए, सुंदर मकान मिल जाए, खान पान की सामग्री मिल जाए, क्या जरूरत है हमको भगवान की या भगवान के सुख की। तो आप ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। आप पहले निश्चय कीजिए कि सबसे बड़ा सुख है प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में, आपको मानना पड़ेगा। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। सोचो, ब्रह्मा का सबसे बड़ा आनंद है, ब्रह्म पदवी में जो विराजमान भगवान ब्रह्मा जी हैं, और वो मांग रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं इस जन्म में अथवा किसी तिर्यक योनि में ही जन्म लेकर के मैं आपके दासों में से एक कोई दास हो जाऊं। देखो, भगवत चरणारविंद की उपासना का आनंद स्वयं ऐसे महामहिमा में ब्रह्मा जी आकांक्षा करते हैं।
मैं ऐसा आपके दासों का कोई तुच्छ दास बन जाऊं जिससे चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। अहो नंदादि ब्रजवासी धन्य है, इनके धन्य धन्य भाग्य हैं जिनके सुहृद परमानंद रूप सनातन पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, जिनके सुहृद भगवान श्री कृष्ण है। धन्य भाग है इन ब्रजवासियों के। इस धरातल पर व्रज में, गोकुल में हमें कोई कीड़ा मकोड़ा बना दो। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिसको उपनिषद कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सुख का अधिकारी भगवान ब्रह्मा है। और वो ब्रह्मा कह रहे हैं इस सुख के लिए मुझे कोई कीड़ा मकोड़ा बना दो। ब्रह्मा बन के तो रह नहीं सकते ब्रज में, तो क्या करें? बोले कोई कीड़ा मकोड़ा मुझे बना दो तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। कभी ब्रजवासियों की चरण धूल मेरे पर पड़ेगी और मैं पावन हो जाऊंगा। मेरे हृदय में भी श्री कृष्ण अनुराग जागृत हो जाएगा। आप विचार करो, यदि आप मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर में श्री कृष्ण का सतत स्मरण कर रहे हैं, समस्त आचरण प्रभु के चरणों में समर्पित प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो जानते हो आप किस पदवी के अधिकारी बनोगे? जिस पदवी को ब्रह्मा जी मांग रहे हैं। उपनिषद तत्वदर्शी ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों ने जो सुख की तुलना बताई, उस सुख की तुलना में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा का सुख है। और वो ब्रह्मा भी जिस सुख की आकांक्षा करते हैं वो सुख प्राप्त करने का तुम्हें अवसर मिल गया है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणे परम व्याकुलते थे। ये महत्व बुद्धि हमारी सुख में नहीं हो रही, कारण ढूंढिए आप कहां फंसे हुए हैं? जहां से उपनिषद सुख की व्याख्या प्रारंभ करता है उससे गिरे हुए सुख में। क्या आप मानुष सुख में, मृत्यु लोक के सुख को प्राप्त है? मृत्यु लोक के और उससे गिरे हुए सुख की संयोग वृत्ति के लिए आप जिस सुख के लिए ब्रह्मा जी याचना कर रहे हैं उस सुख को ठुकरा रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े घाटे का काम कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। आप समझ नहीं रहे, जब तक आप महत्व बुद्धि नहीं करेंगे तब तक आपका सतत स्मरण नहीं होगा। बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है उपनिषद में, कठोपनिषद का प्रसंग है। एक ब्रह्म ऋषि बहुत महिमा में यज्ञ किए, तो ब्रह्म ऋषि के पास धन गौएं ही थी, तो उन्होंने आए हुए यज्ञ कराने वाले जो ब्रह्म ऋषि जन आए ही थे उनको उन्होंने दक्षिणा में गौएं दान की, क्योंकि गौ रूपी ही धन था उनके पास। तो क्या किया कि अच्छी अच्छी गौएं तो गौशाला में रख ली, और बूढ़ी बूढ़ी जो दूध नहीं देती थी, देखने में भी बहुत और अब किसी काम की नहीं रह गई थी, वो गौएं संकल्प किए वो यज्ञ कराने वाले ब्रह्म ऋषियों के। तो उनके पुत्र थे नचिकेता जी, अभी वो कुमार अवस्था को ही थे। उनको ये चेष्टा अपने पिता की अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया। वाजस्रवा के पुत्र वाजस्रव ने, जिसमें सर्वस्व समर्पण किया जाता है, उस विश्वजीत यज्ञ द्वारा उसके फल की इच्छा से यजन किया, और उस यज्ञ में उन्होंने अपना सर्वस्व दान करने की भावना की। उस दान को देखकर नचिकेता सह नहीं पाए। क्या अच्छी अच्छी कुछ गौएं रख ली कि हमारा कुमार बेटा है, उसके लिए दूध आदि की व्यवस्था हो जाएगी, और ऐसी गौएं छाट के दी जो अब बछड़ा नहीं दे सकती थी, वर्तमान में दूध दे नहीं रहे थे, आगे दूध की कोई संभावना भी नहीं थी, और वो उनके दांत इतने पुराने हो गए थे कि वो घास भी स्वयं से नहीं पा सकती थी। इतना शरीर क्रश था कि उनकी पानी पीने की भी इच्छा नहीं थी। ये देख करके नचिकेता को बड़ा दुख हुआ। जिस समय दक्षिणा के रूप में गौएं ब्रह्म ऋषियों को दी जा रही थी, तो अभी कुमार अवस्था को ही थी। कुमार अवस्था के श्री नचिकेता जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। श्रद्धा का आवेश हुआ और पिता से कहा
कि ये गौवें तो आप दान कर रहे हो जो पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरेंद्रियाहा अनंदा नामते लोकास्तांस गच्छति ता ददत। हे पिताश्री, ये जो आप गौवें दान कर रहे हैं पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध द्रोहा निरेंद्रियाहा, ऐसी गौवें दान करने का निषेध किया गया है और ऐसी गौवें दान करने पर आनंद शून्य लोगों को जाता है। आप ये जानते हुए ब्रह्म ऋषि होते हुए आप ये गौवें अच्छी अच्छी रख ली और ऐसी गौवें दान कर रहे हो जो शास्त्र विरुद्ध दान है। उस बालक नचिकेता ने जो अभी कुमार अवस्था के है देखा कि पिता ऐसी गौवें दान करे तो उनका पिताजी ऐसी गौवें दान नहीं करनी चाहिए, अच्छी गौवें दान करनी चाहिए। तो मानो उन्होंने इशारे से कहा कि बेटा मैं अच्छी गौवें तुम्हारे लिए, तो फिर मेरे को किसको देते हो? द्वितीयम तृतीयम, 2 बार बोले, 3 बार बोले कि पिताजी मेरे को आप किसको दान कर रहे हैं? वो आवेश में आ गए, गुस्सा में आके कहा मैं तेरे को मृत्यु को दान में देता हूं, अर्थात तू यमपुरी पधार जा, मैं मृत्यु को दान देता हूं। अब उस समय क्या था, अगर विनोद में भी कोई बात होती थी तो सत्य होती थी, उसमें ये नहीं था कि हंसी मजाक में हमने कैसा नहीं, उन्होंने आवेश में कह दिया मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। नचिकेता जी विचार करने लगे कि जो ब्रह्म ऋषियों के समीप बड़े बड़े प्रधान शिष्य आते हैं उन प्रधानों में भी मैं गणना में आता हूं, अर्थात मुख्य शिष्यों में भी मैं हूं, और जो मध्यम कोटि के शिष्य हैं, कुछ वृत्तियां मध्यम कोटि के शिष्य की भी हैं लेकिन निकृष्ट शिष्यों जैसी नहीं है कि आज्ञा करने पर भी उसका पालन न करे, उसे निकृष्ट शिष्य कहते हैं। उत्तम शिष्य तो वो है कि अपने गुरु के इशारे को, गुरु की आवश्यकता को, गुरु के मन की बात जानकर बिना गुरु की आज्ञा के कर दे। मध्यम शिष्य वो है कि आज्ञा करने पर तत्काल अक्षरशः पालन करे। निकृष्ट शिष्य वो है जो प्रमाद स्थिति लाकर उनकी आज्ञा का पालन न करे। नचिकेता जी कह रहे हैं बहुनामेमि प्रथमो, मैं बहुत से जो उत्तम शिष्य हैं उनमें प्रथम हूं, अर्थात मैं अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन, आज्ञा पाने की आकांक्षा नहीं रखता, उनके मन की बात, उनकी आवश्यकता की बात जानकर पहले ही पूरा करने की चेष्टा रखता हूं, ऐसे शिष्यों में मेरी गणना है। और बहुनामेमि मध्यमा, बहुत से मध्यम शिष्यों में भी मेरी गणना है कि जब उनकी आज्ञा होती तो अक्षरशः पालन करता हूं, लेकिन भूल करके भी निकृष्ट शिष्यों में मेरा नंबर नहीं, क्योंकि मैं ऐसी सावधानी से रहता हूं। तो मेरे पिता ने मुझे आज्ञा कर दी है कि तुम्हें मैं मृत्यु को दान देता हूं, अब मुझे इसका पालन करना चाहिए। जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार करना चाहिए। पिताजी से नचिकेता जी ने प्रार्थना की कि जैसा आपके पूर्व ब्रह्म ऋषियों ने आचरण किया है पिताश्री, आपको वैसा ही आचरण करना चाहिए। वर्तमान में जो शास्त्रों के सिद्धांतों में चलने वाले महापुरुष हैं वैसा आपको व्यवहार करना चाहिए। हमारे आदर्श कौन? हमारे आदर्श है शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलने वाले महापुरुष। और देखो पिताजी, जैसे खेती बड़ी होती, पक जाती और नष्ट हो जाती, फिर जम जाती है, बिल्कुल ठीक ऐसे मनुष्य शरीर है, बड़ा हुआ, आयु पूरी हुई, मर गया, दूसरा नया जन्म हुआ। इसलिए मृत्यु के विषय में चिंता नहीं करनी है। चिंता करनी कि हमसे कोई ऐसा आचरण न बन जाए जो शास्त्र विरुद्ध हो, जो धर्म विरुद्ध हो, जो हमारे पूर्वजों ने ना किया हो और वो हम गलती कर जाएं, ऐसा हमसे नहीं होना चाहिए। पुत्र के इस प्रकार कहने पर पिता ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए उसे यमराज के पास भेज दिया कि आप शायद यमराज के समीप जाइए। अपने तपोबल, वो कोई साधारण ब्रह्म ऋषि नहीं थे, तपोबल से सशरीर, यद्यपि मृत्यु लोक को शरीर छोड़कर ही जाना होता, लेकिन सशरीर नचिकेता को यमराज के यहां पहुंचाया। और यमराज जी किसी कार्य से गए हुए थे ब्रह्म सभा में, क्योंकि प्रजापतियों के भी प्रजापति भगवान परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा जी हैं, तो किसी कार्य के लिए गए हुए थे। अब वहां 3 दिन 3 रात्रि तक यमराज के भवन में श्री नचिकेता जी को रोका गया। यमराज की भार्या और मंत्री उन्हें वहां रोके और समझाए कि यमराज जी जब आएंगे तब हम आपसे मिला देंगे। जब यमराज जी वहां से पधारे
तब उन्होंने कहा कि अतिथि साक्षात अग्नि होता है। वैश्वानरः प्राविशत्यतिथिर ब्राह्मणो गृहान, बोले साक्षात वैश्वानर अग्नि स्वरूप अतिथि होता। फिर अतिथि में यदि ब्राह्मण हो और उसका सम्मान न किया जाए, अतिथि का स्वागत न किया जाए, तो सारे पुण्य भस्म हो जाते हैं। ये सबके लिए सिद्धांत है। इसलिए हे ब्राह्मण कुमार, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। मेरा भी कल्याण हो और तुम्हारा भी कल्याण हो। मेरा इसलिए कि तुम 3 दिन से हो, तुम्हारा आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ, इसलिए आप मेरे पर रोष मत करना। और तुम्हारा कल्याण इसलिए हो कि हम धर्मराज हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि हो, क्योंकि तुम्हारा तेज ब्रह्म तेज से संपन्न है। तुम हमारे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन के रहे, इसलिए मैं प्रसन्न होकर एक एक रात्रि का फल तुम्हें 3 वरदान देता हूं। तुम मांग। ये जो हम प्रसंग आपको सुना रहे हैं, ये महत्व बुद्धि के लिए सुना रहे हैं कि अपने आराध्य देव के लिए आपको कितनी त्याग वृत्ति और महत्व बुद्धि आराध्य देव में रखनी होगी। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, क्योंकि 3 रात्रि आप हमारे भवन में रहे और आपका स्वागत नहीं हुआ। तब श्री नचिकेता जी ने विचार किया कि मुझे 3 वरदान देने के लिए यमराज ने आज्ञा की है। तब उन्होंने कहा कि हे मृत्यु, सबसे पहला वरदान, हे मृत्यु, हे यमराज, हमें यह दीजिए कि मेरे पिता वाजश्रवस, जो मेरी बात से अशांत हो गए थे, उनका हृदय शीतल हो जाए। मैंने जो पिताजी से कहा, उस बात को सुनकर वो अशांत हो गए, क्रोधित हो गए और ऐसा मुझे बोले कि तू मृत्यु को प्राप्त हो। तो उनके हृदय में इस बात से बहुत दाह पैदा हो गया है। दूसरा, वो कभी ऐसी चेष्टा से युक्त ना हो, अर्थात उनको कभी सत्य वार्ता पर क्रोध ना आवे। जैसे कहा जा रहा था कि आप ये गायें दान मत करें क्योंकि ये योग्य नहीं है दान, तो स्वीकार कर लेना चाहिए, छोटे हैं, इस बात से उनकी बात नहीं काटनी चाहिए। तो कभी पिताजी को क्रोध ना आवे। और मुझे जब आपकी कृपा से वहां जाना हो, तो चूंकि मृत्यु लोक से जाने पर पहचान मिट जाती है। मृत्यु लोक से जब कोई यमराज के यहां से जब कोई इस लोक में आता है तो सब बदल जाता है। तो मैं यथावत नचिकेता के रूप में हुई वहां जाऊं और मेरे पिता ऐसे ही पहचाने कि मेरा बेटा आया है। ये बात पहले वरदान में मांगी। मेरे पिता का चित्त प्रसन्न हो, शांत संकल्प हो, क्रोध रहित हो जाए और यहां से जाने पर मुझे अपने बेटा नचिकेता के रूप में ही वो पहचाने और प्यार करे। और यमराज जी ने कहा कि अब दूसरा तुम वरदान मांग लो। तो बोले द्वितीय वरदान में जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही अग्नियों का वर्णन किया गया, मैं उसको जानना चाहता हूं। विस्तृत रूप से यमराज ने स्वर्ग प्राप्ति की अग्नियों का वर्णन किया। फिर तीसरे में नचिकेता ने कहा, मैं ये वरदान मांगना चाहता हूं कि आत्म स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, लेकिन ये जन्मता मरता कौन है, ये आत्म स्वरूप है क्या, आत्मज्ञान, ये आत्मा मैं कौन हूं, ये मैं जानना चाहता हूं। ये सबसे बड़ी बात है। हम जो बात ये प्रसंग सुना रहे थे उसका यही स्वरूप है। मनुष्य के विषय में जो संदेह है, कोई कहता है कि ये आत्मा रहती है, कोई कहता आत्मा नष्ट हो जाती है, कोई कहता है अगला जन्म होता है, ये सब क्या है, ये मैं कौन हूं, शरीर मैं हूं नहीं, तो भी मेरा स्वरूप क्या है। नचिकेता भी कुमार अवस्था को है। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो इस प्रकार का संदेह है कि कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से अतिरिक्त देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा रहता है, और किन्हीं का कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं रहता है। अतः इसके विषय में मुझे प्रत्यक्ष या अनुमान से कोई निश्चित ज्ञान होना चाहिए, अनुभूत ज्ञान, केवल बातों से नहीं। परम पुरुषार्थ इस विज्ञान के ही अधीन है। विज्ञान माने अनुभव, ये मुझे अनुभव होना चाहिए कि मेरा ये स्वरूप है। आप कृपा करके मुझे आत्मज्ञान का वरदान दीजिए। तीसरा, जेव ही नचिकेता ने ये बात कही तो यमराज जी सावधान हो गए।
नचिकेता बोला, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था। आप सुगमता से जानने योग्य ये जो आत्मस्वरूप है, इसे हमें बताने की चेष्टा करें। ये आत्मस्वरूप को कैसे जाना जा सकता है? जब नचिकेता ने श्री यमराज जी से ऐसा कहा तो यमराज जी ने कहा कि नचिकेता, तू ये आत्मस्वरूप की चर्चा तो तू बंद कर दे। हे नचिकेता, तू हमसे 100 वर्ष की आयु ले लो। देखो सुनो ना, ये ही कहा कि मुझे स्वरूप का बोध करा दो, इसे ही ब्रह्म बोध कहते हैं। जीवन मुक्त महात्मा जिस स्थिति को प्राप्त होते हैं, आत्मबोधवान उसी स्थिति का अनुभव करता है। जे ही नचिकेता ने कहा मुझे स्वरूप का बोध करा दो, तो यमराज जी ने कहा मैं तुम्हें 100 वर्ष की आयु दूंगा। बिल्कुल कोई रोग नहीं, स्वस्थ शरीर, बहुत सुंदर युवती स्त्री, सुंदर सुंदर बेटे और बेटों के भी सुंदर बेटे और खूब ऐश्वर्य, सुंदर पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े, राज, सब। तुम आत्मज्ञान की बात मत करना, आत्मबोध की बात मत करना, और अगर जीना चाहते हो तो मैं और भी आयु तुम्हें दे दूंगा। तुम मृत्यु लोक के सारे सुख के भोक्ता बनो, मैं ऐसा वरदान दे देता हूं, लेकिन आत्मज्ञान के विषय में तुम बात मत करना। नचिकेता जी मौन रहे, मानो अंदर से विचार परायण है। नचिकेता जी सोच रहे, इतना महिमा है आत्मस्वरूप के बोध की, तो मुझे ये नहीं चाहिए। सुनिए, जिसे भगवत मार्ग में तन्मयता प्राप्त करनी है, तो यमराज जी ने जैसे नचिकेता से कहा तुम्हारे साथ वो सब भेज दिए जाएंगे। आपको अगर ऐसा है कि कभी हमें ऐसे संयोग मिले, ऐसे भोग मिले, तो हमारे भाग्य खुल जाए, तो खुल जाएंगे। भाग्य परमार्थ में चल रहे हो, पक्का समझ लो। अगर आप इस लोक के भोगों को त्याग देंगे तो आपके लिए स्वर्ग के भोग के द्वार खुल जाएंगे। वो सिर्फ आप ही जानेंगे, दूसरे नहीं जाने। ऐसा नहीं कि वो छमछमाती हुई अप्सरा आ रही सब देख रहे, ऐसे थोड़ी होगा। वो सिर्फ आपके लिए होगा, वो दैवी शक्ति का होगा, सिर्फ आपको। अगर उस समय भी आप उदासीन ही रहे तो फिर अन्य लोगों के भोग, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। बहुत ध्यान से सत्संग को सुनना। यदि परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, जो भी आप इसको बोले, इसे चाहते हैं, तो आपको इन सुखों की चाह मिटानी होगी। नहीं चाहिए मुझे ये। जब नचिकेता से कहा तो यमराज जी ने कहा, तो इसके समान तो और कोई वरदान मांग सकते हो। इतना धन कि तुम्हारे समान कोई धनवान नहीं होगा, मैं इतना धन दे दूंगा। चिरस्थाई जीवन, मरोगे ही नहीं। 100 वर्ष की आयु का, मरोगे, चिरस्थाई जीवन, जाओ कभी नहीं मरोगे, ऐसा वरदान ले लो। लेकिन तुम आत्मबोध के विषय की बात मत करो। नचिकेता को और लगा कि आत्मबोध इससे भी श्रेष्ठ है, चिरस्थाई जीवन से, सबसे बड़े धनी बनने से। और तुम जहां की भूमि, जितनी भूमि चाहो इच्छा अनुसार भोगो, कभी तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, है मेरा वरदान रहेगा। अर्थात तुम्हें कोई कहीं से निकाल नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, जहां चाहो ऐसे। मनुष्य लोक में जो जो भी दुर्लभ भोग हैं, उन सब भोगों को स्वच्छंदता पूर्वक तू भोग, तुझे कोई नहीं रोकेगा। ये मेरी तरफ से छूट रहेगी। धर्मराज, बड़े सुंदर सुंदर वाहन आपकी सेवा में खड़े रहेंगे, सुंदर सुंदर सुंदरियां, रमणियां हाथ जोड़े आपकी सेवा में लगी रहेंगी। ऐसी स्त्रियां जिनको देखने पर मनुष्य लुभायमान हो जाए, ऐसी मेरे द्वारा ऐसी कामिनियों की तुरंत रचना होगी जो मृत्यु लोक में सबका मन मोह ले। ये सब तुम्हारी सेवा में रहेंगे। तुम आत्मा संबंधी प्रश्न मत करो, आत्मज्ञान संबंधी, आत्मबोध संबंधी प्रश्न मत पूछो। आहा, नचिकेता ने विचार किया कि ये सब भोग देने की बात कर रहे हैं और आत्मबोध को छुपा रहे हैं, इसका मतलब आत्मानंद इससे भी श्रेष्ठ है। तो हे यमराज, तुम्हें भोग सामग्री मेरे मन में बिल्कुल लोभ नहीं पैदा कर रहे,
महाराज आप तो आत्मबोध की चर्चा करो। समझ रहे हो, यदि आप भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं तो उनसे लुभायमान करने के लिए बात कही जा रही हो, आपके पास भेजी जाएगी। यदि भगवत विस्मरण हो रहा है और उन भेजी हुई वस्तुओं में आप आसक्त हो रहे हैं तो सावधान हो जाइए, धोखे में है। आप अपने जीवन का अमूल्य ये नाशवान वस्तुओं में चुका रहे हैं मूल्य। अमूल्य जीवन, अमूल्य भजन का मूल्य क्या? नाशवान भोग वस्तुएं। क्या कोई भी मनुष्य धन से आज तक तृप्त हुआ है? यमराज से पूछा। आप बताओ, क्योंकि आप त्रिभुवन के दंड विधान के स्वामी हैं और त्रिभुवन के धर्म वेत्ताओं के भी स्वामी। यमराज का दो स्वरूप है, धर्मात्माओं के लिए धर्मराज और पापियों के लिए भगवान यम। और जब से सृष्टि हुई तब से पूरा विधान यमपुरी में ही इसका होता है कि आप सुकृत कितने किए, दुष्कृत कितने किए। तो पूछ रहे हैं कि आज तक आपके विधान में कोई ऐसा आया है जो धन से तृप्त हो गया हो, धन का लोभी हो, भगवत विमुख हो, धन से तृप्त हो गया हो? कोई ऐसा मिला है कि धन अब बस हो गया, अब धन मत देना, ऐसा कोई मिला है? या ऐसा कोई आपके शासन में आया है कि अब बस हो गया, बहुत सुंदरियों को भोग लिया, अब आज के बाद ब्रह्मचर्य? ऐसा वो थोड़ी देर के लिए किसी महात्मा के संग से भले आने लगे? नहीं नहीं, चाहे जितना भोग, जैसे आग में जितना घी डालोगे आग बढ़ती चली जाएगी, ऐसे विषयों का सेवन करने से विषयों की तृष्णा वासना बढ़ती जाती है। जब तक आप शासन करेंगे हम जीवित रहेंगे, नाना प्रकार की धन संपत्ति भोग सामग्री मिलती रहेगी। क्या यही आनंद है? श्री नचिकेता, ये विचारवान हम लोगों की जो आकांक्षा है वो थोड़ी ही अल्प सुख में ही हम अपने साथ, महत्व बुद्धि नहीं है भजन में कि हम जो कर रहे हैं वो कितना महिमाशाली है। आज जो हम श्री नारद जी के इस सूत्र में कि यही ठीक है जो मैं कह रहा हूं, असत्यमेवम, कि ये जो मैं कह रहा हूं कि तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत, ये परम सत्य है, इस पर महत्व बुद्धि करो। सबसे बड़ा सुख ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा भी जिस सुख के लिए ललचाते हैं वो प्रेम भक्ति का सुख है। श्री नचिकेता जी के सामने श्री यमराज जी ने स्वर्ग के सुख की महिमा गाई। ये अप्सराएं, ये विमान, ये जो शरीर है बड़ा दुर्गंध युक्त है, इससे निर्मल शरीर और सुगंधित शरीर और दिव्य शरीर स्वर्ग का है, जो देवता लोग हैं। श्री नचिकेता जी से कहा कि आप स्वर्ग का सुख ले लीजिए और भी सिद्धियां ले लीजिए। कई प्रकार के सुखों का प्रलोभन दिया, लेकिन किंचित मात्र सुख की आकांक्षा नहीं की। तो उन्होंने आत्मस्वरूप का परिचय बताया। उपनिषदों में उसी आत्मस्वरूप के परिचय की चर्चा है।